नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए या देखे जाते हैं या किस 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 कौन-कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं ताकि जो हम पहले से तैयार कर लें कि एन टाइम पे हमें कोई जल्दी-जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए, ये क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी। वीडियो में ज़्यादा समय खराब ना करते हुए डायरेक्ट बात पे आते हैं। आपके पास होनी चाहिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। एक चीज़ मैं यहाँ बोलूँगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया है बीएससी से, मतलब फॉर्म भरते वक़्त अगर आपने लिखा है कि मेरा ग्रेजुएशन बीएससी में है, तो आपके पास बीएससी की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर फॉर्म भरते वक़्त आपने लगाया है कि मेरे पास बीसीए है, तो आपके पास बीसीए की मार्कशीट ही होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भरते वक़्त चीज़ें बहुत ध्यान से भरें ताकि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। मेरा एक फ्रेंड है जिसका वर्ग 1 में अभी हुआ था, और उसने भरा था कि मेरे पास एमकॉम की डिग्री है या मैंने एमकॉम किया है मास्टर डिग्री में। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो उसके पास एमबीए की डिग्री थी और यहीं पे उसकी जॉब उसके हाथ से चली गई, क्योंकि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे उनने कहा आपने फॉर्म में एमकॉम लिखा है और हम एमकॉम ही चेक करेंगे, हम एमबीए चेक नहीं करेंगे। तो वो बंदा बहुत लायक है, वो बंदा बहुत एजुकेटेड है, वो बंदा डिजर्व करता है जॉब, बट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के कारण उसकी जॉब चली गई। तो आप बिल्कुल ध्यान से नोटिफिकेशन पढ़े, नोटिफिकेशन में क्या मांगा है, बिल्कुल ऐसे मजाक मजाक में या चलो देखते हैं हो जाएगा कर लेंगे ऐसा वैसा करके ना। जॉब के लिए आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना हार्ड वर्क कर रहे हो, उतना ही जरूरी है जॉब के इस फॉर्मेट को समझना कि फॉर्म क्या भरते वक्त क्या है। एग्जाम में जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाते हो और मान लो एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए या फोटो कॉपी या फोटो भूल गए हैं तो उस कारण फिर हमें दिक्कतें आती है, या कुछ हमारा जो आईडी कार्ड रहता वो ले जाना भूल जाते तो दिक्कत आती। तो हर चीज का बहुत महत्व होता है सरकारी नौकरी में। सरकारी नौकरी मिलना उतना आसान भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, बट कुछ चीजें हैं वो जो आपको करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, इसके अलावा आपको लगेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत कंपलसरी, आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। इसके बाद लगेगा आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपके पापा का आय इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और जो लोग जनरल कैटेगरी में है उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अगर उन्हें फॉर्म भरा तो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म का सर्टिफिकेट उनको ले जाना। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वही लगेगा जो उस साल आपने ग्रेजुएशन में उस साल फॉर्म भरते वक्त लगाया था। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने फॉर्म 2021 में भरा है और मान लीजिए वेरिफिकेशन 2023 में हो रहा, तो 21 का ले जाना है सर्टिफिकेट या 23 का। तो होना भले आपके पास दोनों चाहिए, बट देखेंगे वो लोग 2021 का जो कि फॉर्म भरते वक्त आपने लगाया था। उसके बाद में इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र इजीली बन जाता, सबके पास होता ही है। उसके बाद लगेगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि रिजल्ट आने के बाद ही हमें बनवाना पड़ता है। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा जो कि जिला अस्पताल से कहीं भी बन जाता है। और आपका लगेगा एक शपथ पत्र। शपथ पत्र नॉर्मल से ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। आप कहीं भी तहसील के सामने नोटरी की दुकान पे जाओगे तो वो इजीली बना देंगे। तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और शपथ पत्र लगेगा। इस प्रकार से इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। ये पूरे जरूरी डॉक्यूमेंट है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये सब मैंने पटवारी के लिए बताया। बट मान लीजिए अगर आप किसी अदर जॉब में जाते के लिए भी फॉर्म भरते हो और उसमें अगर उसमें आपने उनने मांगा है डिप्लोमा और आपके पास है डिप्लोमा, तो आपका पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर उनने मांगा है एक्सपीरियंस किसी भी चीज में, 1 साल का, 2 साल का, और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपने फॉर्म में भरा है कि भाई मुझे 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आपके पास वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारे हो गए नेसेसरी। अब मैं कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ जो कंपलसरी होते नहीं, बट मेरे को लगता है कि वो आपके पास या हर इंसान के पास होना चाहिए। उसमें है आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड जस्ट वेरिफिकेशन के टाइम तो नहीं लगता, बट उसके कुछ दिनों बाद जैसे ही आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हो या सैलरी के लिए अप्लाई करते हो, वो जो आपका पीएफ वगैरह बनता है तो उसमें आपका पैन कार्ड लगता है। इसी प्रकार आपका बैंक पासबुक लगती है, तो बैंक पासबुक सभी के पास होती है, तो बैंक अकाउंट नंबर। और आपको लगेगा वोटर आईडी। तो वोटर आईडी भी हमारे पास होता ही, कभी कभी क्या पता वेरीफाई करने के लिए वोटर आईडी से भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद समग्र आईडी आपके पास होनी चाहिए। आप एमपी में हो तो समग्र हमारे पास होती, सभी की बनी होती, तो समग्र आईडी हमारे पास होनी चाहिए। एक जो हम फॉर्म भरते हैं और फॉर्म की जो पावती मिलती है, जो प्रिंट आउट हम रखते हैं अपने पास, तो वो प्रिंट आउट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम मैच कर ले
कि मैंने इसमें 10th का ये भरा है, 12th का वो भरा है, या जो भी चीज़ें भरी है। क्योंकि कभी कभी क्या 3-3 साल बाद फॉर्म भरने के 3-3 साल बाद वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं हम, तो हमारे पास फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। और हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट निकालते तो उसकी जो रिसिप्ट निकलती तो रिजल्ट का भी प्रिंट आउट होना चाहिए। ये सब एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, नहीं लगते हैं बट होने चाहिए। अगर आप ये लेके जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक सलाह मेरी ये है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये सब स्कैन करके आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए, हैंडी होना चाहिए, कि आपको जब चाहे तब आप प्रिंट निकाल लो, या जब चाहे तब आप उसको देख के तुरंत बता दो। तो प्ले स्टोर से जाके आप कोई सा भी पीडीएफ वाला ऐप डाउनलोड करके, सबसे ज्यादा पॉपुलर है केम स्कैनर, तो केम स्कैनर तरह तरह का कोई सा भी ऐप डाउनलोड करके सब डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ बना के अपने फोन में रखे, जिससे कभी भी जरूरत पड़े तो आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स। अगली सलाह ये है कि ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक किए जाते हैं वहाँ पे, फोटोकॉपी से काम नहीं चलता है। तो ये सारे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें वहाँ ओरिजिनल दिखानी पड़ती है अधिकारी को। और एक सेट ओरिजिनल का होता है, 2 सेट हमारे फोटोकॉपी के होते हैं, 2 बंच सीधे सीधे पूरे फोटोकॉपीज के होते हैं, जो कि वहाँ जमा कर लिए जाते हैं और ओरिजिनल देख के हमें वापस कर। अगली एक सलाह और दे देती हूँ, जो कि मुझे मेरी ज्वाइनिंग या मेरे वेरिफिकेशन के पहले मुझे नहीं पता था। तो वो ये है कि आप नॉमिनी के नाम सोच के जाएं। क्या होता है कि जब हम ज्वाइनिंग वाइनिंग लेते हैं, तो उस समय पे हमसे नॉमिनी भरवाते हैं वो, कि मान लीजिए अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए, हमें कुछ हो जाता है, तो जो हमारा एनपीएस में पैसा कट रहा है वो किसे दिया जाए। तो हम जब तुरंत सोचते हैं तो हम उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, हड़बड़ाहट में लगता है कहीं गलत ना भरते। तो आप पहले से सोच के जाइए कि आपको नॉमिनी में किसका नाम भरना है, पापा मम्मी भाई बहन पति पत्नी जिसका भी भरना हो, तो आप पहले से सोच के जाए। एक से अधिक लोगों के नाम भी नॉमिनी में भर सकते हैं, 50-50%, 30%, 20%, 50%, 40%, जैसा भी आप डिसाइड करें, तो वो आपके ऊपर है। इसी प्रकार अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमें हमारी जगह अनुकंपा नियुक्ति हमारे किसी रिलेटिव को दी जाती है, तो उसमें भी नॉमिनी का नाम आप सोच के जाएं कि हमें किसका नाम डलवाना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।